भारत में सोशल मीडिया को लेकर ना एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। देखिए, एक तरफ है सरकार के कुछ नए सख्त नियम और दूसरी तरफ है हमारी और आपकी बोलने की आजादी का बड़ा सवाल। तो चलिए आज इसी खींचतान के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो यही है, क्या अब भारत में सोशल मीडिया पर खुलकर सवाल पूछना किसी भी चीज पर पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है? और बात सिर्फ सवाल पूछने तक ही नहीं रुकती। असली चिंता तो ये है कि क्या सरकार उन लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रही है जो उसकी आलोचना करते हैं? क्या उनके अकाउंट्स बंद करवाए जा रहे हैं? और ये सब सवाल मिलकर एक और भी बड़े सवाल को जन्म देते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है या फिर कहीं ये तानाशाही की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम तो नहीं? आइए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरी बात शुरू कहाँ से हुई। इसकी जड़ में है सरकार के वो नए नियम जो सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकारी आदेश मानने का दबाव डालते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हाल ही में इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से अकाउंट्स और पोस्ट या तो हटा दिए गए या फिर ब्लॉक कर दिए गए। और जानते हैं गौर करने वाली बात क्या है? इनमें से कई सीधे सीधे सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है इन नए नियमों में वो है टाइमिंग। सरकार अब सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी कंटेंट जिसे वो गैर कानूनी मानती है उसे हटाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का वक्त दे सकती है। 3 घंटे! ये एक्शन लेने के लिए बहुत ही कम समय है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सरकार का क्या कहना है? उनका पक्ष ये है कि ये कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनका मकसद है फेक न्यूज को रोकना, खतरनाक डीप फेक से निपटना और एआई के इस जमाने में जो गलत सूचनाएं जंगल की आग की तरह फैलती हैं उन पर लगाम लगाना। लेकिन जैसा कि होता है, हर कोई इन नियमों से खुश नहीं है। डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता और कई विपक्षी दल इसे बोलने की आजादी पर एक सीधा हमला मान रहे हैं। तो आखिर डर किस बात का है? चिंता यह है कि नियमों का इस्तेमाल सिर्फ गैर कानूनी चीजों को हटाने के लिए नहीं बल्कि सरकार से असहमति रखने वाली हर आवाज को दबाने के लिए किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कई बार कंटेंट हटाने के जो आदेश होते हैं वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हो सकते हैं। मतलब कहीं इसका इस्तेमाल उन आवाजों को चुप कराने के लिए तो नहीं होगा जो सरकार को पसंद नहीं है। और देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर हम अतीत में देखें तो हजारों अकाउंट्स पहले भी ब्लॉक किए जा चुके हैं। अब ये नया 3 घंटे वाला नियम आ गया है और भविष्य में हो सकता है कि और भी वेबसाइट्स और चैनलों पर इसी तरह की कार्रवाई हो। एक तरह का पैटर्न सा बनता दिख रहा है। तो फिर सही कौन है, सरकार या फिर वो लोग जो इसकी आलोचना कर रहे हैं? सच कहूं तो सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे हम सीधे सीधे सही या गलत कह सके। असल में हम एक बहुत बड़े ग्रे एरिया में खड़े हैं, एक ऐसी मुश्किल जगह जहां देश की सुरक्षा की जरूरत और एक नागरिक के तौर पर हमारी आजादी, इन दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। देखिए, ये संघर्ष 2 बड़ी जिम्मेदारियों के बीच है। एक तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमें फेक न्यूज और डीप फेक जैसे खतरों से बचाए और दूसरी तरफ हमारी बोलने की आजादी और असहमति जताने के अधिकार को भी सुरक्षित रखना है। यही इस पूरे मुद्दे की जड़ है। तो साफ है कि इसका कोई आसान सा हल नहीं है। ये नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है और यही लड़ाई तय करेगी कि हमारा डिजिटल भविष्य कैसा होगा। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण और आजादी के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का जो भी नतीजा होगा वो भारत के डिजिटल माहौल को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है जिस पर हमें सोचना है, क्या ये नियम देश की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है या फिर हमारी आजादी पर एक खतरनाक हमला? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। अगर आप ऐसे ही मुश्किल मुद्दों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।